तो सगुन आपका सही हो गया सबसे पहले। और किन्हीं को लग रहा है कि बनेगा हमसे? यस सर बनेगा, थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, 1 मिनट। अच्छा अच्छा। खाली जो है सो खुद से बनाइएगा, ये मोबाइल का हेल्प मत लीजिएगा। सर भेजे हैं। भेजे हैं? हाँ, मयंक आपका भी सही है। आयुष आपका गलत है। प्रिया आपका जो है, विशाल गलत है, प्रिया आपका भी गलत है। पीयूष आपका भी गलत है। चलिए, तो आप लोग भी अब जिनका हो जाए आंसर भेजिएगा, हम भी शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आपका पॉइंट है। निष्ठा आपका भी गलत है कि आपका ए ये पॉइंट है, बी आपका दिया हुआ है। तो ये हो गया 2 - 1 और ये हो गया 6,5। अब क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सर व्हाट्सएप पे भेजे। अच्छा, व्हाट्सएप कर दिए, देख लेते हैं। नहीं आदित्य, आपका गलत है। तो विशाल आपका सही है। चलिए फाइनली आपका बन गया। फिर P है 4,1। अब ये जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो रेशियो निकालना है तो K/1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसके बाद हमको सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, सर हाँ बोलिए। m का वैल्यू नहीं होगा सर xy? m का वैल्यू xy, तो फिर उसके बाद होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ तो होगा ही सर होगा। P 4,1 है ना? सॉरी, हाँ कॉमा लेके ही छोड़ दिए, 4,1। हाँ ठीक है, x, y होगा, ठीक है ना विशाल? तो यस सर। हाँ, तो वही x, y निकालते हैं हम लोग। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर हम x करें तो 6k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1, और y क्या होगा, तो 5k - 1 बाई k + 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। तो हम पहले निकाल लेंगे MAB। तो ये क्या होगा, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6 - 2, तो ये 6/4 जो कि आ गया 3/2। सर भेजे हैं, तो देखिए। गलत है पीयूष। अब क्या करेंगे उसके बाद, स्लोप ऑफ PM, तो ये हो जाएगा 5k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1 - 1, क्योंकि y, हाँ -y1 डिवाइडेड बाय 6k + 2 डिवाइडेड बाय
के प्लस 1 और -4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5k -1 -k -1 उसके बाद 6k प्लस 2 -4k -4। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब सर इसका सर स्लोप कैसे निकालें? पीयूष आपका गलत है। अच्छा सर चलिए, हाँ बोलिए। इस क्वेश्चन में इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, रेशियो निकालना है। हाँ रेशियो निकालना है ना। हम आपको कोऑर्डिनेट भेज दिए हैं। नहीं तो क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद नहीं तो ये भी एक तरह ठीक का है मिस्टेक है जो एग्जाम के लिए बहुत डेंजर है। ठीक है। अच्छा अनुराग, आप बोल रहे थे किस फॉर्मूले का मैंने यूज किया, कोई बताएंगे कि स्लोप निकालने के लिए मैंने किस फॉर्मूले का यूज किया? तो y2 minus y1 by x2 minus x1। हाँ, क्या अनुराग समझे? सर वो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला। नहीं नहीं, फॉर्मूला बताए थे इसका प्रूफ बताए हैं ना। यस 2 पॉइंट फॉर्म यस सर। सर। यस सर। 2.4 इस फॉर्मूला का देखिए तो नोट्स में अनुराग इसका ये बताए हैं हमको, मिला? यस मेरा। इसी का यूज किया। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। इसमें ये नहीं कि हमको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, आप पूछिए बस। तो सबको आ गया समझ में ना, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो एम पी एम ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k -2। तो 4k -2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2k -2। तो 2k -2 तो 2 तो कॉमन ले लीजिए, तो 2k -1 डिवाइडेड बाय k -1। तो ये आपका आ गया। अब दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1। -1 होगा। हाँ -1 होगा। तो 2k -1 k -1 इंटू इसका स्लोप है 3/2 इक्वल टू -1। अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान तो है कि 6k -3 इक्वल टू -2k प्लस 2। तो ये हो गया 8k इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू 5/8। तो यही आंसर हो गया। तो अब बताइए इसमें क्यों गलती हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये कुछ ही आप लोग बना पाए। विशाल का आंसर सही है, उसके बाद मयंक का सही है, सगुन का, बस 3 ही, और सब गलत हो गए। तो ये सब अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। सर हाँ बोलिए। हम सोचे कि कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ना, तो दोनों का इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर दिए। हम देखे थे, इसलिए दोनों हम देखे दोनों थे। ऐसे तो बन ही जाएगा। इक्वेशन हाँ निकाल कर रेशियो निकाल सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब हाँ वैसे भी कर सकते थे कि इक्वेशन लिख देंगे, फिर इसका इक्वेशन लिख दीजिए, फिर m निकलेगा, फिर m वो से लंबा हो जाएगा सर, यही हाँ ठीक। ठीक है। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बोले हैं कि पहले थ्योरी को अच्छा से लिखिए, एक बार रोज लिखिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि एक पेड़ को काटने के लिए अगर 6 घंटा दिया जाए तो 4 घंटा हथियार तेज करेंगे, 2 घंटा में काट डालेंगे। हथियार तेज करना मतलब थ्योरी पे पकड़ होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट पे पकड़ है, थ्योरी पे पकड़ है, तो कहीं से क्वेश्चन उठाइए बन जाएगा, और नहीं तो कितना भी सवाल बना लीजिए आपको लगेगा हमको कुछ आता ही नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। उसमें 2 क्वेश्चन है तो 1 2 करके भेजिएगा।
दोनों एक साथ ही भेजिए। वैसे देवाशीष आपका सही है, आदित्य आपका भी सही है, पीयूष आपका दोनों सही है, देवाशीष आपका भी सही है दोनों, आदित्य आपका भी दोनों सही है, मुकुंद आपका भी दोनों सही है। अब हमको देखना है ये कि ये क्वेश्चन भी कौन है जो नहीं बना पाते, ये देखना है हमको। कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं आया। आयुष आपका भी सही है, मयंक सही है, अनुराग कैंसिल कर सकते थे आप इसको, वैसे सही है लेकिन दोनों ओके में से कैंसिल करके दोनों लिखते हैं एक साथ। हाँ हाँ। ईसा, इसमें ईसा आपने 1 2 करके नहीं लिखा है, तो फर्स्ट 1 किसका, मतलब पहले आप 1 भेजे हैं कि 2 भेजे हैं। विशाल आपका सही है, रूपसी आपका सही है, तो गलत हो गया ईसा आपका, अगर फर्स्ट पहला है तो आपका गलत हो गया। अनुराग आपका दोनों सही है, रूपसी आपका भी दोनों सही है, क्योंकि आपका जो ईसा है उल्टा है, जो फर्स्ट बोल रहे हैं वो सेकेंड है। हाँ ये अब सही हुआ, ठीक है ईसा तब तो। सगुन आपका फर्स्ट सही है, और आप लोग क्या कर रहे हैं। निष्ठा आपसे नहीं हो रहा है, रोहित, समीर, रिधिका, कुंदन सही है, समीर सही है, निष्ठा सही, निष्ठा हाँ आपका सही है, देवाशीष हाँ तो इसीलिए तो बोले थे देवाशीष कि अपने से बनाना है, क्योंकि आप अगर किसी हेल्प से करेंगे तब तो हो ही जाएगा। ठीक है, समीर आपका भी सही है। चलिए तो अब हमको ये बताइए, सिंपल सा देख रहे हैं पैरेलल है तो बस ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें। हाँ बनाए होंगे, सगुन आपका भी सही है। सर हाँ बोलिए। आज ग्रुप में एक नोटिस आया था ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। हाँ तो जो आपको पढ़ के समझ में आया वही हमको भी आया, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है सो बताइए। सर उसमें एक डाउट क्लियरेंस के बारे में लिखा होता है, तो क्या उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग? मेन है देखिए, कुछ जो है ना टीचर, वो मेन है क्लास के बाद टीचर को टाइम, मतलब बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो वो उनके लिए निकाला गया। आप लोगों को तो हम 24 आवर के लिए बोले हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए उसके लिए। सर आपको जो ऐसा हो सकता है क्या कि आप लोग कोचिंग आके क्लासेस ले लें ऑनलाइन, और उसी सेम टाइम में हम लोग भी ऑफलाइन आके ले लें, हम लोग भी कर लें क्लासेस डाउट क्लियरेंस के बहाने, तो एक्सप्लॉइट किया जाए इसे ऑफलाइन। देखिए मेन है, जब होगा ही ना, वो तो छठ के बाद बोल ही दिया गया, इतना क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है ना। क्यों मतलब घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या अनुराग, घर में कोई डिस्टरबेंस है क्या। सर ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत कम है, लेकिन टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ने में अलग मजा है। मेन है देखिए, हमने क्या बोला, आप ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए जो ये 2 साल पढ़ के आईआईटी निकाला है, अगर वो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ऐसा सोच लेता तो क्या उसका आईआईटी होता। तो इसीलिए सब कुछ हम बार बार बोल रहे हैं कि आप ये सब मत सोचिए, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जो जो टाइम बीत रहा है ना वो आप फालतू जा रहा है। सब कुछ होगा, और जो भी होगा ना आप उसमें परेशान रहेंगे, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वो भी समय आएगा, वो तो हो ही रहा है कि छठ के बाद खुल जाएगा, तो
अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम मिलेगा, अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हर एक चीज़ में सोल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉब्लम मत ढूंढिए, मेरा यही कहना है, आप सोल्यूशन ढूंढिए। यहाँ तो देख रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कम से कम तो सब बना के भेजिए। अब आ जानते हैं क्लास में क्या होगा, बगल वाला बनाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आह हम तो समझ गए, आप खुद थोड़े बनाएंगे, वो बगल वाला बनाएगा और आप देख के बोलेंगे वाह हम भी समझ गए, और उसी पर बच्चे खुश हो जाएंगे, वो भी होता है। लेकिन जब वही एग्जाम होता है तो मार्क्स नहीं आते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी अब जो रूल है तो उसी के अकॉर्डिंग सब होगा, ना आपके लिए कुछ बदलेगा ना कुछ होगा, क्योंकि आपको तो वही नोटिस आया है, हम लोगों को नोटिस जो आया है कि क्लासेस ऑफलाइन ही लेना है, वो भी घर से ही लेना है। समझ में आ रही बात? तो क्लासेस जब ऑफलाइन ही है, बस 2 बजे तक हम लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है, सर 11 बजे से 2 बजे तक क्लासेस, फिर उसके बाद घर जाइए, ऑफलाइन ही क्लास ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो रहेंगे ही नहीं शाम में, तो आप जो है फिर कैसे करिएगा। हाँ बोलिए पीयूष, कुछ बोल रहे थे। पीयूष नहीं सर हम बोल रहे थे। अच्छा विशाल, हाँ विशाल आप बोलिए। सर वही आप बोले कि हम लोग क्लास ऑफलाइन लेना है और घर से लेना है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं, हम लोग क्लास देखिए उसके मेन जो है ना कि मतलब क्या बोले कि क्लास हम लोगों को अभी ऑनलाइन ही लेना है, ठीक है, वो भी घर ही तो से अगर लेना है। सेंटर से ही ऑनलाइन लेने का प्रोविजन होता तो फिर हम लोग उस आके फायदा ले पाते। वो तो होगा ही, छठ के बाद आइए ना, आप आराम से आइए, छठ के बाद तो हो ही रहा है, ठीक है ना, तो हो जाता है इधर ही, लेकिन बहुत सारे था कि नहीं अभी बाहर हैं, छुट्टी में सब सर जा, हाँ बोलिए। सर फिजी का जो क्लासरूम है सर वो कहाँ पर है सर, बोकारो में? अब देखिए ये सब आप पूछिएगा हमसे यहाँ पे तो हम पढ़ाएंगे कि वो सब बताएंगे। सर सो बस बात बता दीजिए सर, एड्रेस कंफ्यूज है सर। तो इस सब के लिए हमारे एओ टीम है ना, आप वहाँ कॉल नहीं लगा सकते विशाल, सब कुछ अगर हम ही से पूछिएगा तो फिर हम क्लास में, मान लीजिए आपका ये डाउट है, फिर कोई बच्चा कुछ पूछे कि फिर जी सेंटर कहाँ पे है, वो तो हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट है, एओ डिपार्टमेंट है, आप किन्हीं को कॉल लगाइए, आपको बहुत आराम से समझाएंगे, ठीक है। और सेक्टर 4 में है, 2 जगह है, ठीक है, गूगल मैप्स। एक मारुति के पास है और एक जो है सो सिटी सेंटर में ही है, ठीक है। लेकिन इस सब के लिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत है। आप ये मतलब समझ लीजिए कि आप, हाँ हम पर हमारे बैच में है कि इतना एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, नहीं तो अदर बैच में तो बच्चों का क्लास के बाद, अभी हम लोगों का ये जो शेड्यूल बना है डॉट क्लास का, क्यों, इसीलिए कि बहुत सारे टीचर डॉट भी नहीं बताते हैं। अभी एक बच्चा दूसरे बैच का हमको क्वेश्चन सब भेजा कि सर बता दीजिए आप, और सब तो उठाते भी नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी इसका मिसयूज मत कीजिए कि सर से आप जो भी पूछेंगे सर बता देंगे, और उससे क्या होगा तो पढ़ाई हम पर हो जाएगा, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो, उनका भी टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए होता क्या है जानते हैं, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, गलती आदमी खुद करता है और दोष दूसरों में घुसता है, जानते हैं, ये मनुष्य का टेंडेंसी है कि गलती आप पढ़ेंगे नहीं, आप मेहनत नहीं करेंगे, और प्रॉब्लम आप दूसरों में ढूंढेंगे कि इस कारण से ही हमको, इसलिए होता है ना, नहीं तो आदमी जिएगा कैसे। ये भी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर आप सोच ले कि सारी मेरी गलती है तो वो तो और डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन जो ये सोचता है कि हम में गलती है और हमको सुधार करना है, तो वही आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी तो सब कुछ का ठीकरा किसी दूसरे पे फोड़ के और वहाँ से चलते बनते हैं और भटकते रहते हैं संसार में। उनको कभी जो है खुशी की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है, क्योंकि सबको सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जा कर के आपको आईआईटी डिग्री मिलती है। हम तो बोल रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ता है ना उसको आईआईटी हो जाता है, सिंपल सा समझिए, जो नहीं पढ़ता है उसी को आईआईटी नहीं होता है।
बस एक ही कंसेप्ट समझिए। आपको जैसे कहा जाए उस हिसाब से पढ़िए, पैकेज बनाइए, IIT के क्वेश्चन बनाइए, रिवाइज करते रहिए, आराम से हो जाता है। आप पढ़ेंगे नहीं, सबसे जो हम लोगों का देखिए फिजी में बहुत कम छुट्टी होता है, लेकिन सबको छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। इतना छुट्टी चाहिए कि पूछिए नहीं। सर और क्लास मिस हो गया तो 10 गो बहाना, सर आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो ऐसा कुछ कीजिए कि इन्वायरमेंट कैसा भी रहे, हमको पढ़ने का जो काम है वो हमको करना है। पढ़ाई में हमको मन लगना चाहिए और हमको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। दिखेगा कब? जब पढ़ाई में मन नहीं लगती। आप एक चीज देखिए ना, एक सवाल बना के दे, बस सवाल जब तक बनता है तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जब नहीं बनेगा तब देखिए दुनिया की सारी बातें आप सोचने लग जाएंगे उस सवाल को बनाने के अलावा। वो कैसे बनेगा वो आप नहीं सोच पाएंगे, लेकिन आलतू फालतू चीज आप बहुत सोचेंगे। तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके आपको, बोल तो रहे दुनिया में सबको समय तो एक ही मिलता है। बोलता है कि हर एक बच्चा पैदा लेता है, बिस्तर पे सुसु करता है, मिट्टी खाता है कि नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो किसी का IIT में एडमिशन होता है, किसी का सिंपल जगह होता है। तो ऐसा क्यों होता है? या कोई अच्छे जगह पे रहता है, कोई भटकता रहता है। तो पहले तो हम लोग ये हम समझते थे कि ये था कि आदमी मान लीजिए मालूम ही नहीं है कि सफल कैसे हुआ जाए, तो आप तो क्या करेंगे? भटकते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, जो है उसी में खुश रहेंगे। लेकिन आजकल तो अब टेक्नोलॉजी का दुनिया है, आप यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं कि आदमी, आप लिखिए कि सफल कैसे होते हैं, लाखों वीडियो है वहां पर, आपको बताया जाएगा। लेकिन उसको करना तो आपको है। सुबह 6 बजे उठ के, बोल तो रहे हैं कि आदमी अपने शरीर के बारे तक में नहीं सोचता है, वो भी सोचता है भगवान का दिया हुआ फ्री गिफ्ट है, लो बाहर का क्या करो, फुचका खा लो, है ना। आदमी बताइए इतना सिगरेट क्यों बेचता है, जबकि जानता है कि सिगरेट शरीर के लिए हानिकारक है। पीता है कि नहीं पीता है? शराब हानिकारक है लिखा रहता है, आदमी पीता है कि नहीं पीता है? तो गलती पे गलती आदमी करते जाता है, और फिर जब कुछ हो गया तो बोलता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए आपको सफल होना है। आप ये सोचिए हमारे लिए क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं जिससे हमको कोई रोक नहीं सकता है। अभी के एज में तो आपको बस एक ही टारगेट है, IIT कॉलेज जाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए भी हमसे पूछने की, हमसे तो बताते ही हैं। अब जहाँ पर वीडियो देखना है देख सकते हैं कि क्या रास्ते हैं IIT कॉलेज में जाने के लिए। आप आराम से उस तरह से काम करिए, आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबों से यही बोलूँगा कि डेविएट मत होइए, दिमाग को मत भटकाइए, जो काम दिया जाए वो करिए। क्योंकि अब यहाँ पर सवाल दे रहे हैं, सवाल नहीं बन रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि सर आपके सामने बैठ के बनाते तो बन जाता, ये तो गलत है। क्योंकि जो बनाने वाले होंगे वो यहाँ भी बना रहे हैं। अब कोई ये बोले कि ऑनलाइन के कारण मेरा IIT नहीं हुआ, बोल सकता है ना, जिसका IIT नहीं हुआ वो बोलेगा कि ऑनलाइन के कारण मेरा IIT नहीं हुआ। लेकिन उसी में तो टॉपर भी बना है, मतलब 360 में समझ रहे हैं आप, 348 नंबर लाया है टॉपर। कैसे लाया? वो गॉड गिफ्ट थोड़े था, भगवान का अवतार थोड़े है वो। उसने त्याग किया है, उसने सारे खुशी का त्याग कर दिया। उसको एक ही चीज दिखा कि हमको इसके सिवा कुछ, डिस्ट्रैक्शन बोला ही है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे। ऑनलाइन हुआ तो मोबाइल में ज़्यादा टाइम जाने लगा, लेकिन फिर वहां से निकले। तो प्रॉब्लम, अब सुबह उठने में किसको खुशी मिलती है पूछिए तो? सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उठने वाले उठते हैं कि नहीं उठते? उठते ही हैं। और कोई मजबूरी में उठते हैं तो फिर उनका काम नहीं बनता। आप बोलेंगे कि पेपर बेचने वाला भी, तो वो बेचारा क्या करेगा? रोजी रोटी के लिए उठ रहा है। अगर वो अपनी मर्जी से उठते तो फिर वो भी आगे बढ़ते। लेकिन किसी के दबाव में उठना और अपनी मर्जी से उठना, ये अलग बातें होती है। अब कोई कहे पढ़ने के लिए बैठना,
तब हम बैठेंगे, या अपनी मर्जी से, क्योंकि कहा गया है कि संसार में 3 तरह के इंसान होते हैं। जो बिना कहे करे उसको भगवान समझना चाहिए, जो कह के करे वो इंसान होता है, जो कहने से भी नहीं करे वो हैवान होता है। और उसी के लिए बनाया गया है पुलिस, ये सब बनाया गया है कि वो डंडा से बिना मार खाए, कि जानता है, मान लीजिए क्यों रोड पर ब्रेक कर देते हैं। अगर आदमी खुद समझे कि हम धीरे चलें तो कोई एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, लेकिन आदमी धीरे चलेगा ही नहीं, इसीलिए ब्रेक कर दिया जाता है कि आदमी धीरे धीरे चले। तो ये स्थिति है, इसीलिए खुद पे कंट्रोल करिए, मेरा यही सजेशन है। और एक ही काम है, पढ़ना, उस पे फोकस करिए, और जब होना होगा जो होगा ही, उसके लिए आप वेट मत करिए। चलिए सर हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। हाँ हाँ अब दे रहे हैं, अब हम भी बोलते बोलते थक गए। चलिए इसका आंसर बताइए। देवाशीष आपका इसमें 2 चीज पूछा है कि एक ही चीज पूछा है? 2 पूछा सर। एक ही भेजे हैं देवाशीष आप। दूसरा निकाल दें। निकाल लिया। तो भेजा। हाँ पीयूष आपका दोनों सही है। नहीं पीयूष दोनों तो सही नहीं है, एक ही सही है। विशाल आपका क्या आंसर गलत है क्या? सबका एक ही आ रहा है। सर एक सही है तो सर दोनों सही होगा। हाँ वही तो हमको भी लग रहा है, लेकिन आंसर कुछ और दिया हुआ है। देखते हैं, भेजिए आप लोग। हाँ अब मेरा सही। क्या है सर? आदित्य आपका दोनों सही है। हाँ तब आप लोगों का गलत है। देखिए अनुराग आपका भी दोनों सही है। सर जो एम भेजे थे वो सही है। हाँ एम तो भेजे थे सही है, सी गलत है। ठीक है। सगुन आपका गलत है दोनों। निष्ठा आपका भी दोनों गलत है। ईसा आपका भी सही है, देवाशीष आपका भी सही है, मयंक सही है, मुकुंद सही सर है, हाँ कुंदन सही है। हाँ बोलिए। सर अगर एम सही है तो सी भी सही होना चाहिए ना सर? सी का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है सर? 2 वैल्यू अगर 2 और 4 लेके करेंगे तो दूसरा आएगा, -6 लेंगे तो दूसरा आएगा सर। ना अब बोलेंगे कि 2 पॉइंट से सर 2 लाइन आएगा। 2 पॉइंट से कितने लाइन होते हैं? तो 2 पॉइंट से 1 इन्फिनाइट। लाइन। 2 पॉइंट से सर हाँ 2 सर पॉइंट से 1 लाइन होता है। एक लाइन सर एक होता है। वैल्यू डालने पर और एम का 2 वैल्यू पॉइंट डालने पर तो सी वही आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, आप लोग पेशेंस रखिए ना, घबराइए नहीं। केवल हमने बोला ना कि आप देखिए कहाँ गलती हुआ, उसके यस बजाय सर। हाँ आप देख बोल रहे हैं कि नहीं कुछ सर गलत दोनों इक्वेशन से तो सेम ही वैल्यू आना चाहिए ना, वरना वो एक लाइन पे ला ही नहीं करेगा। ला ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। प्रिया तो आपका मैं भी अभी से डिस्कस कर गलत रहा है। था। 2 में से भेजते हैं। समीर आपका सही है, रूपसी आपका गलत है। देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो था, आप जो बच्चे सही भेजे हैं, अगर होगा आंसर गलत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं बाद में करेक्ट करूंगा, लेकिन अभी आया है आंसर। समीर आपका सही है दोनों, स्लोप भी इंटरसेप्ट भी। ईसा आपका सी जो है, 1 मिनट, कहाँ था आपका सी?
सही है ईसा आपका सी। सर दूसरी बार सी भेजना देखिए। अब सही आ गया विशाल। सर अब ठीक, हाँ सर अब ठीक है। आयुष आपका एम सही है, सी गलत है। सर अब ठीक है मेरा सर सी। हाँ हाँ देख लेते हैं। सगुन आप जो है, सगुन आप, विशाल आपका सही है, अब तो बोले कि सगुन आपका सी जो है, फिर से भेजिए तो दिख नहीं रहा है। प्रिया आपका जो है, पीयूष आपका सी गलत है, प्रिया आपका सी सही है और एम गलत है। ये सब में देखिए कितना आसान है, मैं बताता हूँ आपको। क्या किया है, दो पॉइंट है तो उससे इक्वेशन निकाल लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म से कि y माइनस 4, सगुन आपका दोनों सही है, तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, तो y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2 और फिर हो जाएगा x माइनस 2, यही हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो y माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जा रहा है, 1 मिनट, -3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -5 और 2, तो ये हो गया 2/-5, मतलब -2/5, तो स्लोप तो यही हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू -2/5x प्लस हो जाएगा 4/5 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, तो -2/, ये 5 था ना, ये 5x प्लस कितना हो जाएगा, तो 24/5, तो ये आपका हो गया C और M, सी नहीं एम। हाँ ये हो गया C। समझे आप लोग अब? सर समझ गया। हाँ से डायरेक्ट y इक्वल टू mx प्लस c का दोनों वैल्यू बैठा के भी तो बन जाता। यस हाँ, सर हम भी अब वैसे ही बनाए। अब कोई बोलेंगे तीसरा मेथड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। उसमें ये कंपैरेटिवली इजी बन गया था। ये सही है ना, हम जो बनाए हैं गलत तो नहीं है? सर हाँ बोलिए। सर यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकते हैं सर कि स्लोप और सर जो y इंटरसेप्ट रहेगा सर उसका जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा सर। अच्छा ऐसा कुछ याद मत रखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं सर हाँ ऐसा कोई रूल, सर पर हर केस में यही आएगा सर जहाँ तक लगता है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ कैंसिल हो जाता तो यहाँ तो आपका दोनों को प्राइम आ गया इसीलिए ना। हाँ रेशियो फॉर्म में तो सर। अब कंडीशन पे कंडीशन लगाते चलिए, तो उतना याद रखेंगे। बोलिए कि अब ये नो है सर। तो इसीलिए बोले हैं कि ये कोई रूल नहीं है, जो है वो यही याद रखिए काफ़ी है, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है। सर हाँ बोलिए। सर जैसे सर को प्राइम नहीं रहता सर, तो हम लोग जो मतलब बिना कैंसिल किए वाला ऑप्शन में टिक करते हैं, या कैंसिल करने के बाद लास्ट में जो सिंपल फ्रैक्शन बचता है उसी को टिक करते हैं? नहीं तो सिंपल फॉर्म में आंसर होता है। ठीक है सर। हमेशा सिंपल फॉर्म में आंसर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आदित्य आपका जो है सही है, उसके बाद पीयूष आपका भी सही है। रूपसी आपका सही है।
प्रिया आपका जो है रूपसी अनुराग सही है, प्रिया गलत है, मुकुंद सही है, मयंक सही है। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा आप y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 4, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको? विशाल सही है, ईशा सही है, समीर सही, सबका सही है, देवाशीष सही है। चलिए, तो अभी तक कुछ इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी। ए हो गया 5,2, बी हो गया 2,3 और सी हो गया 6,5। तो आपको क्या निकालना है? तो इस अब ए और यहाँ पर डी ले लेते हैं। ए डी जो है सो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर सब जानते ही होंगे, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ए डी। इक्वेशन ऑफ ए डी क्या होगा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन सब समझ गए? किन्हीं को है जो नहीं समझ में आया है तो बता दीजिएगा। आपको क्या करना है, बोलिए। समझ गए। एडी लाइन का स्लोप निकालना है सर। हाँ, एडी लाइन का स्लोप निकालना है, इक्वेशन ऑफ एडी लाइन। इक्वेशन है इससे, इक्वेशन। इक्वेशन बताना है आपको। और एडी क्या है? तो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल इक्वल देख दिखाई दिया है कि ये एंगल दोनों इक्वल है। सर भेजे। अच्छा, आयुष गलत है। सर पीयूष भेजे हैं सर। अच्छा, नहीं यस आयुष। सर, अच्छा पीयूष, आप तो ये क्या भेजे हैं बताइए। मेरा देवा, भी गलती है। हाँ, ये हमेशा आंसर एक्स वाई में आएगा ना। आप तो -2 लिख के भेज दिए। दो भेजे, वो भी अच्छा, गलती है। सर हाँ मेरा सही है। हाँ, देख लेते हैं, रुक जाइए। किन्हीं का सही नहीं है। देवाशीष गलत है, मुकुंद गलत है, आयुष गलत है। सर ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, सही बोले सर हैं। बना रहे हैं सर, प्लीज थोड़ा टाइम लीजिए। हाँ बनाइए ना। हम बोले हैं इससे इजी क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन आपको लेंदी लग रहा है, तो अब देखते हैं। लेकिन यही सोच के जानते हैं बच्चे एग्जाम इसका कोई शॉर्टकट भी है क्या? वो आप ट्राई करिए ना, वो हम बता भी देंगे, अभी तो आपको याद नहीं सर रहेगा। हम तो वो थ्योरम लगा के बना रहे थे। हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप जानते हैं करिए। लेकिन इसी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाते हैं, कुछ ऐसा होगा या बहुत लेंदी होगा, तो फिर हमसे क्वेश्चन वो एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। ईसा आपका सही है। आपका आंसर तो सही आया है। तो ईसा व्हाट्सअप करिए तो देखिए कैसे बनाए आप, क्योंकि सर अब आप व्हाट्सएप नंबर इसके से बोल सकते हैं सर, क्योंकि फोन नहीं है अभी घर पे, जिससे आपका नंबर है जिसमें। अच्छा, तो मेरा नंबर लिख लीजिए, यस सर। 9033112763। ओके सर, 2 मिनट हाँ में भेज रही हूँ। हाँ, आराम से भेजिए, कोई दिक्कत। सर फिर से भेज रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं। नो सर, रॉन्ग है। मयंक गलत है। गलत आंसर क्यों भेजते हैं आप लोग? क्या कैसे, मतलब कुछ भी कैसे गलत आ रहा है? या तो नहीं या तो आंसर आ जाएगा या नहीं बनेगा,
गलत कैसे हो जा रहे हैं, ये सब कंसेप्ट कहाँ से कैसे सीखते हैं? जानते हैं, इसीलिए हम लोगों को ना बचपन में अब समझ में आ रहा है कि टीचर मारते क्यों थे। जानते हैं, एक बार गलत हो गया, ऐसे ही जल्दी बना लिए और दिखाने चले गए। एक्चुअली होता था कि सबसे पहले बनाए, एक्चुअली ये मन में होता था। 20 डस्टर खाए थे, समझे। उसके बाद से हिम्मत होती कि इनसे गलत आए, इनसे गलत आना ही छूट गया। तब समझ में आया कि टीचर को मारने का कितना फर्क पड़ता है। आयुष आपका भी सही है। नहीं 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 हमको लगा कि उल्टा भेजे। नहीं आयुष, आपका अभी भी गलत है, समझे। तो आपका आजकल तो मारना बंद ही है, नहीं तो डर के मारे एक भी सवाल गलत होता ही नहीं था। अच्छा, ईसा आप भेज दिए, देख लेते हैं। तो ईसा इतना ही आप सॉल्व किए हैं कि और भी कुछ किए हैं? सर इतना ही सॉल्व किया। अच्छा अच्छा सर गलती से भी भेजा गया था हमको, ये पूरा नहीं लिखे थे। अच्छा अच्छा। लिखो। अनुराग, चेक करिए। हाँ ठीक, अनुराग सही है। आदित्य आपका गलत है। हाँ बोलिए ईसा, क्या बोल रहे हैं? सर वो फॉर्मूला सब नहीं लिखे, सीधे नंबर इम्प्लाई करके ही लिख दिए है अच्छा वो अच्छा, बनाने के लिए। चलिए ठीक है ठीक है, हम चलिए हम सबको बनाए दीजिए। फिर नहीं सर आपने व्हाट्सएप भी करना है क्या सबको? हाँ आप भेजिए कैसे बनाए हैं, आपका भी देखिए। ओके सर। हाँ मयंक आपका भी सही है। सर आप बोल रहे हैं मेरा गलत है, पर देखिए ना सर, कहाँ कोई फॉर्मूला ही गलत बनाएंगे, देखिए। हाँ हाँ, फॉर्मूला ही गलत लग गया है। एक मिनट, लेकिन आपका तो सब कुछ तो सही किए हैं। अच्छा ये गलत कर दिए कि 10 प्लस 2 8 लिख दिए। ऐसा गलती करिएगा तब तो गलत आंसर वो आएंगे। नहीं सर, वो सर हाँ हाँ, इसीलिए देवाशीष आपका भी गलत। 10 प्लस 2 12 होता है ना। और यही पहचान हाँ, हो जाए। यही गलती लगता है देवाशीष आपका भी है। भेजें सर। हाँ चलिए देख लेते हैं। अनुराग ठीक है, आपका भी आंसर से हाँ आपने सही बनाया है। लेंथ निकाल के देखिए ईसा, आपका जो हम बोल रहे थे कि आपने पहले लेंथ जो दोनों इक्वल आया, ये तो आपने भेजा नहीं, कैसे निकाला आपने, कैसे समझा कि दोनों इक्वल है? देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही था ना कि इस ए बी का लेंथ निकालिए। तो ए बी का लेंथ कितना रहा है, √10 ना। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो अब तो इसका मतलब क्या हो गया, डी मिड पॉइंट हो गया। तो अगर डी मिड पॉइंट, ये सर 10th में एक फॉर्मूला था ना, वो क्या याद था तो, कौन? कि जब भी हाँ एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट पे वो जो डी पॉइंट है वो दो इक्वल भाग में बांटता है बीसी ना को। ना 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 ना, एंगल बाइसेक्टर में ऐसा तो होता नहीं है। तो वो शायद मीडियन में था। हाँ मीडियन था। अच्छा इसीलिए आपका आ गया। तो आयुष आपका भी सही है कि वो जो है पहले लेंथ निकाल के देखना था कि दोनों का लेंथ इक्वल आ गया। तो इक्वल अगर आ गया तो ये एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। तो इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो गया। तो डी अगर मिड, हाँ बोलिए। लेंथ कैसे निकालें सर? डिस्टेंस फार्मूला से। ओके सर। हाँ सर तो ये कौन सा थ्योरम है सर कि सर परपेंडिकुलर वो शॉर्टकट वाला मेथड कौन सा था जो आप बोल रहे थे? शॉर्टकट मतलब यही ना हो गया कि लेंथ निकाले, अब तो दिख लीजिए। तो ये अच्छा यस सर। हाँ ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, फिर निकाल लीजिए इक्वेशन। हाँ सर बोलिए। तो ये कौन सा हाँ थ्योरम है सर? कौन सा थ्योरम है मतलब ये थ्योरम
क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर तो लगा ही नहीं हम, तो थ्योरम क्या, हम तो सिंपल देख लिया। आप अच्छा कौन सा मतलब किस में थ्योरम पूछना चाह रहे हैं हमको सो बताइए। ये जो सर की मतलब अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो अच्छा कंग्रुएंसी का, कंग्रुएंसी से ना कि दोनों एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गया और एडी कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। हाँ सर एंगल बाइसेक्टर से भी आ रहा था, BD is to हाँ DC आ जा हाँ रहा था हाँ कल। हाँ 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 वो तो आप भेजिए, कैसे भी बनाएंगे, जब बन गया तो सब मेथड लग जाएगा। पीयू साहब का भी सही है, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो ये हो गया 4, ये 4, अब इससे निकाल लीजिए आंसर, तो आंसर आ जाएगा 2x + y = 12। क्या ये आप लोग निकाल लेंगे या बता दें, कोई नहीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। कोई है जो नहीं बना पाएंगे? सर मेरा 14 आ रहा है 12 के बजाय। 14 आ रहा है, तो एक काम करिए आप हमको व्हाट्सअप करिए, पता चल जाएगा कि क्या गलती किए हैं। सर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगा आपको? तो आप फिर से निकालिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। आप बोर्ड का एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे हैं? अब लिख दीजिएगा कॉपी में कि सर मार्क्स दे दीजिएगा क्योंकि आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगा, ऐसा लिखिएगा क्या? आप भेजिए तो हम समझ जाएंगे सब, जो भी राइटिंग आप लिखे हम सब राइटिंग समझेंगे। चलिए ठीक है, समझ गए, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है कि है प्रॉब्लम, बता दीजिए। नहीं है, बता दीजिए सर, सर बता दीजिए। चलिए ठीक, बता ही देते हैं, देख लीजिए। तो देखिए, तो लिख लीजिए y - 4 = 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 5, यहाँ पर x - 4 ये लिख लीजिए। तो ये हो गया y - 4 = -2x - 4, तो y - 4 = -2x + 8, तो y = -2x + 12। बस हो तो गया। देखिए अब कहाँ गलती हो रहा है। क्या बोलिए, अब क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक, चलिए तो अब आगे कुछ पढ़ा दे आप लोगों को, बहुत दे दिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए क्योंकि अभी तो अच्छा क्वेश्चन करवाना बाकी है। इजी में अगर ऐसे ये हो जाएगा तो अच्छे क्वेश्चन में क्या होगा। अब लिखिए फिफ्थ फॉर्म, जो हमने 4 फॉर्म बता दिए थे इक्वेशन ऑफ लाइन का। अब आइए फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म देखिए क्या होता है कि ये एक्सिस हो गया, ये एक लाइन हो गया, इसी का हमको इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल नाम है, इसका मतलब नॉर्मल का ही सब कुछ दिया रहेगा। मतलब नॉर्मल मतलब क्या, इस पर डालिए परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? तो इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, ये O हो गया, इसको M डाल लीजिए, जिसका लेंथ आपको गिवन है। गिवन क्या रहेगा, तो OM का लेंथ ही दिया रहेगा कि P होता है, और ये एंगल दिया रहेगा कि एंगल MOA अल्फा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ AB निकालना है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो हर एक फॉर्म की तरह क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस x एक्सिस पे, उसके बाद ये पॉइंट P को हम लोग x, y ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है, ये एंगल अल्फा होगा? किसी को प्रॉब्लम है? सर P कैसे हुआ सर XY? P एक पॉइंट लिए हैं, अच्छा दूसरा पॉइंट ले ले क्या, N ले लेते हैं, P लेंथ था ना इसीलिए सर एक कंफ्यूज। बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा जंबल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिए। देखिए तो गिवन क्या होगा, OM का लेंथ, तो जिसका लेंथ है P, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का ये जो मतलब स्लोप है, स्लोप का एंगल वो अल्फा है। तो आपको पूछा गया है AB का इक्वेशन क्या होगा। ये तो समझ गए नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होगा और निकालना क्या होगा।
इतना समझ में आया सबको? सर उसका लेंथ उतना है, वो 90 है, वो हो गया, लेकिन वो स्लोप का एंगल है। मतलब ये तो गिवन है ना, मतलब समझ, ये ओ एम दिया हुआ है पी लेंथ और इसका एंगल अल्फा है, क्या अनुराग, ये तो दिया हुआ है। समझे सर, समझे। हाँ, अब मैंने क्या किया, हर एक की तरह एक पॉइंट एन लिया जिसका लोकस निकालना है, और वहां से डाले परपेंडिकुलर ये एल। अब हम बोले हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो एन पे जो ये एंगल है ये भी अल्फा होगा। क्या ये समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? यस सर, समझ गया। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए ये 90 है, देखिए ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, फिर यहाँ 90 है तो ये अल्फा हो जाएगा। ओके हाँ सर बस, ये दो एंगल, एक एंगल कॉमन है दोनों में, एक एक एंगल 90 डिग्री, तो ए एकदम हाँ वैसे भी कर सकते हैं। सर वो कैसे अल्फा हुआ? हाँ, तो इसके लिए देख लीजिए कि मतलब ये एंगल अगर अल्फा है, ये 90 है, तो एंगल ए कितना होगा, 90 में से अल्फा होगा। समझ गया सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं, देख लीजिए, हम अगर बात करें कि इन ट्रायंगल एल एन ए, तो इसमें अगर हम tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये लेंथ तो y है nl, तो tan अल्फा हो जाएगा एल ए बाई एन एल। अब एल ए क्या है, तो एल ए, तो एल ए ही रहने दीजिए, और ये हो गया y, तो एल ए हो गया आपका y tan अल्फा, तो यहां से ये निकाल लिए। अब अगर हम दिखाएं cos अल्फा, अब आ जाइए इन ट्रायंगल ओ एम ए, उसमें लिखिए cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो जा रहा है, तो cos अल्फा हो जाएगा ओ ए बाई ओ एम, तो ओ ए को ओ ए रहने दीजिए, और ओ एम तो पी है, तो ओ ए इक्वल टू हो गया पी cos अल्फा। अब बताइए इतना तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, नो तो सर। हाँ, तो अब हम ओ एल का लेंथ क्या है, तो ओ एल तो x है, देख ही रहे, अब ओ एल लेंगे हम, ओ एल x है, तो अब देखिए ओ एल को हम क्या लिखेंगे, तो ओ एल सर को, लिख रहे थे। हाँ ओ एल को लिखेंगे ओ ए माइनस एल ए। हो गया सर। हाँ, तो ओ एल को लिख दीजिए ओ ए माइनस एल ए। अब ओ एल तो x है, ओ ए आपका कितना दिया हुआ है, एक मिनट, ओ ये गलती कर दी हमने कि ठीक है पी कॉस अल्फा, सर हम लोग ये लेंगे ना, एल ए निकालेंगे ना सर। सर cos अल्फा में उल्टा होगा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सही बोल रहे हैं, हम भी बोले कि उल्टा क्यों आ रहा है ये, यहाँ पे तो सेक अल्फा निकाल दिए ना हम, ये हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं पी बाई ओ ए, ये पी बाई ओ ए होगा ना, तो यहाँ यस से, हाँ यहाँ से, यहाँ पर एक चीज गलत हो गया था, तो ओ ए हो गया पी बाई कॉस अल्फा, ठीक है, और ओ एल आपका x है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ओ ए हो गया p बाई कॉस अल्फा माइनस वाई टेन अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा x कॉस अल्फा इक्वल टू p माइनस वाई साइन अल्फा, तो ये हो गया x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p, तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कोई हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको अल्फा पी दिया रहेगा, इसी के फॉर्म में आपको इक्वेशन बताना है। सर एक वो एग्जांपल बता दीजिए। पहले यहाँ तो लिख लिए, सब समझ सर, गए? ये जो इक्वेशन है सर, हाँ, ये जो इक्वेशन है सर, ये किस लाइन का है? ए बी का, ए बी का है सर? हाँ ओके सर। ए बी का है ना, ए बी में एक्स वाई था ना, तो इसलिए ए बी का आया। सर पॉइंट बी कहाँ पर है? ए बी है यहाँ पर है, देखिए। वाई इंटरसेप्ट। यस सर। हाँ चलिए, सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर जो आप एन पॉइंट लिए सर, वो आगे से दिया रहेगा ना, आप खुद से एज्यूम किए हैं एन पॉइंट? एन तो हमेशा एज्यूम करना होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी बोले ही लोकस है पॉइंट का, तो वो तो लेना पड़ेगा आपको।
सर तो एज्यूम करके सर एक्स वाई का वैल्यू हम लोग खुद से लेंगे जो एन पर रहेगा। एक्स वाई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो आप लेंगे, वो तो एक लोकस जो होता है हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट का लोकस सर ये एन जो लिया ये सिर्फ प्रूव करने में लगेगा कि इसका क्वेश्चन में भी? मतलब ये तो जब भी देखिए, जब भी मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, तो जैसे आप भेज दिए थे कोई हाँ पीयूष भेजे थे -2, आपसे अगर कोई पूछे कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? 2 3 ऐसा बोलिएगा कि क्या बोलिएगा, सो बताइए। एक्स वाई के टर्म में बोलिएगा ना, यस तो वही एक्स वाई है वो। अब समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, तो हमेशा जो कर्व होगा उसका एक्स वाई में आएगा, तो क्योंकि कर्व हमेशा बहुत सारे पॉइंट को लेके बनता है, तो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है, तो उसमें भी हमेशा एक एक्स वाई लेंगे। हाँ सर बोलिए। एन सर इस लाइन में कहीं भी उसके बाहर भी है, बी हाँ, मतलब हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सर OL इक्वल टू एक्स हम लोग माने? ये तो x होगा ही ना, अगर n आपका एक्स वाई है तो o इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ x होगा, OL हाँ का हाँ हाँ ये y होगा। हाँ। हाँ बोलिए अनुराग, कुछ बोल रहे हैं आप? सर सर हम बोल नहीं रहे थे लेकिन बोलने वाले थे। हाँ बोलिए। अच्छा कोई और बोल रहे, आप कौन बोल रहे हैं, बोलिए तो। सर हाँ विशाल। हाँ विशाल बोलिए। सर हम लोगों को निकालना है सर ए बी का इक्वेशन, सर फिर यहाँ पर एन का क्या काम है सर? एन आप क्यों लिए थे वही? हाँ क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? सर दो से ज्यादा भी हो सकता इनफाइनाइट बोलिए ना, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? है। इनफिनाइट हाँ सर। हाँ इनफाइनाइट होते हैं, तो क्लास 6 में पढ़े होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब हम एक ऐसा चीज निकालना चाह रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उसको दिखाने के लिए एक्स वाई लेते हैं। समझे विशाल? एक सर वेरिएबल। और एक डाउट सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ठीक है सर, हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं सर, वो परपेंडिकुलर क्यों हुआ सर एक्स एक्सिस के साथ? कौन सा मतलब ये? यस सर, एन पॉइंट लिया है ना सर, वो परपेंडिकुलर क्यों हुआ सर इसके अच्छा साथ? अच्छा इसके लिए एक चीज बताइए, आपको मम्मी बोली कि जाओ 1 किलो आलू लेके आ जाओ, ठीक है, तो आप ये पूछते हैं मम्मी से, मम्मी आलू क्यों मंगा रही हो? कहीं पूछे हैं? नहीं पूछे। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर भी यही चीज है। क्या है देखिए कि आपको वो तो गिवन है ना आपको, कि आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस p होना चाहिए। क्वेश्चन समझिए पहले, समझ आई बात? आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है कि जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस p होना चाहिए और उसका स्लोप का एंगल अल्फा होना चाहिए। तो ये दोनों तो आपको प्रोवाइडेड है, तो इसमें आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। समझे विशाल? यस सर। हाँ, अब आप समझ में आया कि अभी और भी कुछ क्वेश्चन है? सर डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर, हाँ वही शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। और कुछ पूछना है विशाल? नो सर। चलिए ठीक है। और किन्हीं को? अनुराग आप कुछ बोल रहे थे? सर वो जो आपने समझाया कि ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वो मेरा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, याद रखिएगा ये इक्वेशन होता है। इसका एग्जाम्पल बोले हैं आप लोग, तो देख लीजिए एग्जाम्पल कि एक ये लाइन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देख लीजिए कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मान लेते हैं 5 होगा, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो अब आपको बताना है ए बी का इक्वेशन क्या होगा। तो आप ही लोग पहले बताइए क्या होगा, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी इफ ओ एम इक्वल टू 5। क्या बोले हैं? सर टाइप करके भेजिए। हाँ और क्या, तो कैसे भेजिएगा? टाइप करके? अच्छा बोलना नहीं है, टाइप करके भेजना है।
सर किसका लेंथ फाइंड करना है? लेंथ नहीं, आपको गिवन है OM इक्वल टू 5 and angle MOA 60 degree to find equation of AB। सर व्हाट्सएप कर दें, टाइप करने में दिक्कत होगा। हाँ, जो भी है, जो आपको इजी लगे। आंसर तो आप लोग हमको भी, हम अपने मन से दिए हैं तो देख लेते हैं। सबका एक ही आएगा तो समझ जाएंगे वही आंसर है, नहीं तो हमको बनाना सर पड़ेगा। हाँ हाँ, देख लेते हैं। तो भेज दिया। हाँ ठीक है, देखते हैं, तो देख लेते हैं। सबका सबका सही है। ठीक है, आदित्य आपका, देवाशीष भी, मयंक भी, पीयूष भी, सबका आंसर सही है। सर और अनुराग अभी आया आपका, अभी आ ही नहीं रहा था आपका। अनुराग आपका भी सही है। चलिए, और कोई भेजेंगे या बता दें अब? हाँ ठीक है, ईशा सही है, मुकुंद सही है। चलिए, तो समझ रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो आगे इसका उतना यूज होता नहीं। कुंदन आपका भी सही है, इस फॉर्म का सबसे कम यूज होता है, लेकिन है पढ़ना। तो देख लीजिए, x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू 5। तो अब मालूम ही है कि ये x/2 प्लस y √3/2 इक्वल टू 5। तो x प्लस y √3 इक्वल टू 10। तो आप यही आंसर हो गया। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर हाँ यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, कुंदन आपका आंसर गलत था। नहीं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स वाई देखिए, हम आपको बोलेंगे कि एक आदमी को पकड़ के लाओ, आप क्या क्वेश्चन करिएगा हमसे, सो बताइए। सर किसको पढ़ के लाना है, सर कौन किस, सा आदमी? हाँ तो बताइए कौन सा पॉइंट आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप वो बोलेंगे ना कि कौन सा एक्स वाई निकालना है, मतलब कौन सा एक्स वाई निकालना है। कोई पॉइंट एक्स वाई तो कोई पॉइंट निकालेंगे, कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर लाइन पे जितने पॉइंट हैं हमको सब निकालना है। ओके सर, ठीक है। समझ गए? चलिए ठीक है। तो जब भी पॉइंट होगा तो गिवन होगा कौन सा पॉइंट। अब देखिए, अब लास्ट है पैरामेट्रिक 6 नंबर। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, इसमें पहले समझिए गिवन क्या क्या होगा। तो क्योंकि ये भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोगों को कि सर ये क्या कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए कि इसमें गिवन क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक लाइन होगा जिसका स्लोप दिया रहेगा, उस पर एक पॉइंट दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। ठीक है सर, इस बार इतना सही तो हो गया। अब बताएं दीजिए हमको। अब यहां से r डिस्टेंस पर, यहां से कोई भी वही पैरामीटर है, r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेंगे p x, y। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन मतलब यही होता है कि एक लाइन है जिसका स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपसे पूछेगा तो वो कैसे निकालेंगे। इसका यूज मेनली इसके लिए होता है कि आपको समझ में आ रही बात, कि एक लाइन है जिसका स्लोप दिया रहेगा और a गिवन है। अब यहां से r डिस्टेंस, r भी गिवन होगा, ठीक है, r आपको दिया रहेगा, तो ये r भी गिवन होगा। सर किसी एक गिवन पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट निकालना है। हाँ, एक और पॉइंट निकालना है। सर एक और बोलिए ना, क्या 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 हाँ, क्या मतलब उसके स्लोप का एंगल दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। अब आप उसके बाद कितना डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है वो दिया रहेगा, कि आपको बोलेगा कि ए से मान लीजिए 5 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ सर ये में आ डिस्टेंस गया? फार्मूला से नहीं निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको खाली ए मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो आप क्या कैसे निकालिएगा। तो सर कहने दो के, कैसे इक्वेशन नहीं निकलेगा, वो एक इक्वेशन बन के रह जाएगा। हाँ नहीं, आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर एक बार लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, एक तो स्लोप दिया हुआ है, तो वो तो था उसका लेंदी पर, हाँ, हाँ वो लेंदी पड़ेगा, तो इसीलिए हम डायरेक्टली बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो समझ में आ गया क्या गिवन होगा, क्या निकालना होगा।
कि एक लाइन होगा जिसका स्लोप दिया रहेगा और ए पॉइंट से आपको आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए सभी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर वही काम करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, अगर हम बोले कि cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा x माइनस x1 बाई आर। क्या ये समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बता दीजिएगा, बताइए। समझ गया सर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलिए। सर इसमें इक्वेशन नहीं पूछता है, क्या चीज? इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं पूछता है ना ना? ना, इक्वेशन नहीं पूछता है। ये बहुत बहुत यूजफुल है, इसलिए बताए हैं। ये हर एक चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब निकाल लीजिए तो सर यहाँ, सर हाँ हाँ बोलिए। तो कैसे आया एक्स माइनस एक्स वन बाई आर? अच्छा अच्छा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पीबीएच में? सर बेस बाय हाइपो। हाँ, तो बेस क्या है यहाँ पर, ए आर और हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, और ए आर को लिखेंगे x माइनस x1। बोलिए विशाल। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा। अब आते हैं सिंपल, फिर वही साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा y माइनस y1 बाई आर, तो r इक्वल टू हो गया y माइनस y1 बाई साइन थीटा। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो लिखते हैं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, फिर y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। तो आप देखिएगा बुक में कुछ इस तरह से आपको पता दिया रहेगा, इस तरह एक। सर एक बार ये बताइए नहीं, ये कैसे आया? हाँ ये तो देखिए ना, अब यहाँ पर देखिए कि r इक्वल टू जो है आपका ये भी आया, इक्वेशन 1 ले लीजिए, और r इक्वल टू ये आया, तो दोनों के इक्वल कर दिया। यस ठीक, सर यस। हाँ, लेकिन ये तो इक्वेशन फॉर्म है, आपको करना क्या है अब, तो अब करना है ऐसे कि x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो x इक्वल टू हो गया x1 प्लस आर कॉस थीटा, फिर y माइनस y1 इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसका यूज करके r डिस्टेंस पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझे आप? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर। हाँ, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि हमको अगर आगे पूछा है, मतलब इस डायरेक्शन में पूछा है, लेकिन आपको इधर इस डायरेक्शन में भी तो पूछ सकता है कि इस डायरेक्शन में बताइए, तो माइनस कर दो। माइनस हो जाएगा वहां पर, तब क्या होगा, तो x इक्वल तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा, और y हो जाएगा y1 माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां तक हो गया। तो इसका मतलब इसका दो फॉर्मूला हुआ कि x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और y हो जाएगा y1 प्लस माइनस आर। तो इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई पॉइंट दे दे, एक मिनट, एक पॉइंट दे दे और r डिस्टेंस पे निकालने बोले, इसका मतलब इसका दो आंसर होगा, क्योंकि आपको बोला है r डिस्टेंस, तो आपको ये तो पता ही नहीं है कि आगे या पीछे। तो जब भी बोले कि किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पर दो पॉइंट, मतलब r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताइए, तब उस केस में दो आंसर आएंगे। अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर प्रीवियस पेज। अच्छा अच्छा,
तो ये दोनों फॉर्म को अच्छे से प्रूफ करके याद रखिएगा, लिखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि लिखिए, ठीक है? लिखेंगे तब ज़्यादा सर समझ में आता है, रीडिंग मत करिएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर वो ग्रीन वाली लाइन में जो लिखे हैं उसके बाद का फिर से बता दीजिए ना। हाँ मतलब आप बोल रहे हैं ये ना, सर यस सर, x1 उसके प्लस बाद r सर उसके बाद तो बस क्या किए, देखिए दिस इक्वल टू आर होगा ना, होगा सर। तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। हो जाएगा सर। फिर x1 को इधर ले आए, ठीक है? तो क्वेश्चन में सर दे देता है कि आगे है कि या फिर पूछ देगा तो दोनों आंसर ऐसे दे देंगे। जब भी बोलेगा पॉइंट बताइए तब दो आंसर आएगा, डिस्टेंस तो एक ही आएगा। क्वेश्चन भी करवाएंगे, हाँ बोलिए। फिर सर ये x1 प्लस r cos थीटा होगा ना सर सबसे लास्ट में। अच्छा अच्छा, ये हाँ यहाँ पर और देखिए फिर साइन लिखा है। y1 हाँ और यहाँ तो फिर y1 प्लस r sin थीटा ना। हाँ हाँ हाँ, आर ये सब छूट गया, ये तो था बता दिया सर कीजिए। वहाँ पे उसके ऊपर में y1 प्लस r sin थीटा है, तो वो तो अलग अलग कोऑर्डिनेट है, वहाँ पे कॉमन ना होगा। नहीं नहीं, ये एक ही है ना, मतलब एडिशन है तो एक ही है, y1 प्लस आर साइन थीटा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस तो होगा फिर ना। लेफ्ट साइड में कॉमा है। लेफ्ट में यहाँ ना, यस सर। ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म है ना, ऐसे लिखे हैं, ये तो x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखे हैं ना, कि x हो गया आपका ये, ठीक है, और y हो गया आपका ये, ठीक है सर ये अनुराग? फिजिक्स में आसान होता है। हर एक जगह ये यूज होता है, तो ये सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ करके हाँ, तो ऐड कर इसीलिए, देना। तो क्या अनुराग क्लियर हुआ या अभी भी प्रॉब्लम सर है? वो वहाँ पे x1 लिखा था, मैं x कॉमा पढ़ रहा था। अच्छा पहला अच्छा, वाला स्लाइड दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। हाँ तो ऐसा जब भी हो तो पूछ लिया कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आज तो टाइम हो गया है, लेकिन प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन कर आप लोगों से होना चाहिए। हाँ सर आप कुछ क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना सर। क्यों, इसके बुक अब नहीं है क्या आर डी शर्मा? अब तो ढेरों सवाल है, या नहीं तो पैकेज है, अब क्यों क्वेश्चन भेजे हमको? सोच, अब तो क्वेश्चन पैकेज है आपके पास, सब कुछ है, ठीक है? ठीक है। हाँ अभी आप पैकेज आंख बंद करके, अगर बनता है तो पैकेज बनाइए, नहीं बनता है तो आप देख लीजिए आपका लेवल के अनुसार, अगर आर डी शर्मा बना है तो आर डी शर्मा बनाइए, स्टेट लाइन में उसमें भी ठीक है, स्टेट लाइन के बाद कुछ नहीं है उसमें, उसके बाद उसको फेंक, मतलब फेंके नहीं, रखिए जब काम पड़ेगा तो रखिएगा, उसके बाद तो सर फिर इस हम लोग फॉर्म पे क्वेश्चन करवा दीजिए ना छुट्टी देने से पहले। क्या मतलब, अभी अभी तो अब टाइम, मेरा क्लास है तो अभी अब स्ट्रेट नहीं। लाइन का दिया है पैकेज। हाँ हाँ मिला होगा स्टेट लाइन का, तो इसका देखिए आप प्रॉब्लम के पीछे बारह बोले मत भागिए, आप इसको प्रूफ करिए अपने से, फिर आप अपने से पूछिए कि इसमें हमको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है अनुराग? सर हाँ यस बोलिए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करा दीजिएगा सर, नेक्स्ट क्लास पे। हाँ हाँ आज तो नहीं होगा, अगले क्लास में फिर प्रॉब्लम होगा, आज भी सर तो एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड भी निकाल दीजिए ना। हाँ हाँ देख लीजिए, तो प्रॉब्लम तो कराएंगे ही, खूब कराएंगे, उसमें आप लोग निश्चिंत रहिए, बट थोड़ा सा थ्योरी पे आप लोग फोकस करिए, कि हम ये ना बताना पड़े कि इसका ये फार्मूला होता है, इसका ये होता है, ये आपको खुद आना चाहिए, और उसके लिए हम बारह बोलते हैं कि मतलब लिखिए, लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आती है, रीडिंग से नहीं, ठीक है? हो गया अनुराग? चलिए, यस सर। हाँ चलिए, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।